हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो उसके कुछ बचे हुए जो टॉपिक हैं उन्हें आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर क्या है? एक दूसरे तरीके का संश्लेषित रेशा है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजिली। जो इससे बना हुआ जो कपड़ा होता है इस रेशे से, वो उसमें क्या है, आसानी से जो क्या है, सलवटें नहीं पड़ती हैं। ठीक है, रिंकल्ड का मतलब सलवटें, है ना। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज इजी टू वॉश। ठीक है, ये कैसा होता है कि धोने में आसान होता है और कैसा होता है, खरा होता है। क्रिस्प का मतलब होता है खरा। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो इसका यूज होता है ड्रेस मटेरियल में। जो कपड़े होते हैं ठीक है, जो ड्रेसेस होती हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज होता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। हमने लोगों को ये पॉलिस्टर के कपड़े पहने हुए देखा है, जैसे कि शर्ट हो गई या दूसरे तरह के ड्रेसेस हो गए, कपड़े हो गए। टेरिलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। जो टेरिलिन है ये एक बहुत ही प्रसिद्ध पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रोन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। ठीक है, ये बहुत ही फाइन फाइबर्स से, बहुत ही अच्छे रेशे से बना हुआ होता है। और ये कैसा होता है कि एक गूथा हुआ कच्चा धागा होता है ना। कच्चे या मतलब कि कच्चा धागा होता है जो कि बुना हुआ या गूथा हुआ होता है। वोवन का मतलब होता है गूंथा हुआ। ठीक है, और यार्न का मतलब होता है कच्चा धागा। तो नेक्स्ट इसमें आगे देख लेते हैं। पीईटी, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थेलेट। ठीक है, पीईटी की फुल फॉर्म है पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थेलेट। इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये पॉलिस्टर से ही मिलता जुलता ही एक प्रकार है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। ये ठीक है, इससे क्या क्या बनाए जाते हैं? बॉटल्स बनाए जाते हैं, बर्तन वगैरह हो गई, फिल्म हो गई, जो तारे हैं, और बहुत सारे जो उपयोगी जो प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं? पीईटी से बनाए जाते हैं, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थेलेट से बनाए जाते हैं। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड अ पॉलिस्टर। ये एक एक्टिविटी दी गई है कि जिसमें लिस्ट बनानी है, जिसमें क्या लिखना है, जो पॉलिस्टर से बनी हुई चीजें हैं उनके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट इसमें आगे देख लेते हैं। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। सर्दियों में हम स्वेटर पहनते हैं और शॉल है, कंबल वगैरह हैं, इनको यूज में लेते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल। ये ज्यादातर क्या है कि जो प्राकृतिक ऊन जो होती है उनसे बने हुए नहीं होते हैं। दो दे अपेयर टू रिसेंबल वुल। ठीक है, ये कैसे होते हैं? जो ऊन जैसे, ऊन से मिलता जुलता जो होता है, प्रोडक्ट होता है, मटेरियल होता है, जो ऊन जैसा दिखाई देता है, ठीक है, उससे ये बनाए जाते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। ठीक है, इन्हें प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, किससे? जो एक सिंथेटिक फाइबर होता है, संश्लेषित रेशे का ही एक प्रकार होता है जो कहलाता है एक्रिलिक, है ना। तो एक्रिलिक से ये बने हुए होते हैं। ठीक है, समझ में आया कि जो विंटर में जो स्वेटर है, कंबल वगैरह है, शॉल वगैरह, ये जो यूज में ली जाती हैं, ये एक्चुअल में क्या होते हैं कि नेचुरल वूल नहीं होती है, प्राकृतिक ऊन नहीं होती है। इन्हें किससे तैयार किया जाता है? एक सिंथेटिक फाइबर का ही एक प्रकार होता है जिसे बोलते हैं एक्रिलिक, है ना। तो ये इससे बने हुए होते हैं। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो जो वूल ऑब्टेन करी जाती है नेचुरल सोर्स से, ठीक है, प्राकृतिक स्रोत से जो ऊन प्राप्त करी जाती है, वो कैसी होती है? एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप। जो एक्रिलिक से बने हुए जो कपड़े होते हैं वो इसके कंपैरिजन में कैसे होते हैं? सस्ते होते हैं। चीप का मतलब होता है सस्ता। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स। ठीक है, ये इसके बहुत सारे क्या होते हैं कि अलग अलग तरह की वैरायटी होती है, अलग अलग तरह के इसमें कलर्स पाए जाते हैं।
ठीक है। तो अलग अलग तरह के कलर में इसकी वैरायटी अवेलेबल होती है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर्स। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो नेचुरल फाइबर की तुलना में कैसे होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और अफोर्डेबल होते हैं। मतलब कि ये टिकाऊ होते हैं, है ना, और ये वहन करने योग्य है। इन्हें इजीली, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो नेक्स्ट इसमें आगे देख लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, है ना, क्लास 7th में। क्लास 7th में हम ये एक्टिविटी कर चुके हैं कि जो नेचुरल और जो सिंथेटिक फाइबर है उनको जलाकर, और उनकी जो बर्निंग की जो एक्टिविटी है, उनको जलाने की जो क्रिया है वो हम ये करके देख चुके हैं। किसमें? क्लास 7th में। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? तो हमने क्या देखा, इससे हमने क्या समझा? व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, जब हम सिंथेटिक फाइबर जो है, संश्लेषित रेशे जो हैं, उन्हें जब हम जलाते हैं तो हम देखते हैं कि वो कुछ अलग ही तरह का होता है। किससे? बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, तो जो नेचुरल फाइबर होते हैं, जो प्राकृतिक रेशे जो होते हैं, उनसे कैसा होता है? ये अलग ही तरह का होता है जो सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो। और ये कब ऐसा, इसका जब डिफरेंट बिहेवियर कब होता है? जब इसे जलाया जाता है तो ये अलग ही तरह का दिखाई देता है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। तो ये नोटिस किया होगा, ये ध्यान दिया होगा तुमने कि जो सिंथेटिक फाइबर है, जो संश्लेषित रेशे हैं, उन्हें जब गर्म किया जाता है तो वो मेल्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये सारी एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें जान ली होंगी कि इसमें क्या होता है कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है, ठीक है, उसे क्या करते हैं, जब जलाया जाता है तो वो उसके क्या है कि बिहेवियर इज़ डिफरेंट। ठीक है, तो उसके जो लक्षण होते हैं वो अलग होते हैं। किससे? जो नेचुरल फाइबर होते हैं उससे, जो प्राकृतिक रेशे होते हैं उससे सिंथेटिक फाइबर के लक्षण अलग होते हैं जब उसे जलाया जाता है। तो आप यू मस्ट हैव नोटिस्ड, तो आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा, ये ध्यान दिया होगा कि जो सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो क्या होता है कि जब उसे गर्म किया जाता है तो वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये क्या होता है कि जो सिंथेटिक फाइबर है इसकी ये क्या है, कमियां हैं। डिसएडवांटेज का मतलब होता है कमियां, तो ये सारी क्या है, इसकी कमियां हैं। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस, है ना। अगर कपड़े ने आग पकड़ ली तो ये कैसा होगा, विनाशक होगा। डिजास्ट्रस का मतलब होता है विनाशक। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। ठीक है, उस दौरान, ठीक है, जब क्या हो रहा है कि आग लग रखी है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि जब आग लगी हुई है तो उस दौरान अगर किसी पर्सन ने, ठीक है, इस जो ये फैब्रिक के कपड़े पहने हैं, है ना, तो ये क्या होगा कि मेल्ट हो जाएगा, है ना। उसे हीट मिलेगी तो क्या होगा, वो मेल्ट होगा, गल जाएगा, और क्या होगा, स्टिक्स टू द बॉडी, और शरीर के चिपक जाएगा। स्टिक्स का मतलब चिपकना। तो ये क्या है, इसकी कमियां हैं, डिसएडवांटेज है कि जहाँ जिस एरिया में, जिस जगह में आग लगी हुई है और उस दौरान उस पर्सन ने इसके कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, इस फैब्रिक के कपड़े पहने हुए हैं, तो वो क्या होगा, हीट मिलते ही उस आग से जो हीट निकलेगी उससे क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा, पिघल जाएगा, और क्या होगा, बॉडी के चिपक जाएगा। तो नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए जो कपड़े हैं, सिंथेटिक जो कपड़े हैं, उन्हें
जो जब रसोई में काम करते हैं, किचन में जब काम करते हैं और जब लेबोरेटरी में, ठीक है, प्रयोगशालाओं में जब काम करते हैं, तब उस दौरान हमें ये जो सिंथेटिक कपड़े हैं ये नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आगे देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो इसमें देख लेते हैं इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे। तो इमेजिन करो, कल्पना करो कि बारिश का दिन है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू सी एंड व्हाई। ठीक है, ये एक तरह की एक्टिविटी है कि जो छाता आप लोगों ने यूज़ में लिया है, ठीक है, वो किस तरह का है और क्यों। सिंथेटिक फाइबर्स पोजेज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। तो जो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं उनमें अलग ही तरह के कैसे होते हैं, अलग ही तरह के लक्षण होते हैं, अलग ही तरह के उसके अंदर गुण होते हैं, विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। ठीक है, जिसका यूज़ ड्रेस मटेरियल बनाने में, कपड़े बनाने में लिया जाता है। ठीक है, तो समझ में आया। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं इनके जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं, सबसे अलग होते हैं, और इसलिए इन्हें क्या करते हैं, जो ड्रेस मटेरियल होता है, जो पॉपुलर होती है, ठीक है, जो पॉपुलर ड्रेस मटेरियल होते हैं, प्रसिद्ध जो कपड़े होते हैं, मटेरियल जो होते हैं, पदार्थ होते हैं प्रसिद्ध, ठीक है, उनसे इसके ड्रेस बनाए जाते हैं, इससे क्या होते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, उसमें अगर पॉपुलर ड्रेस मटेरियल बनाना होता है तो फिर सिंथेटिक फाइबर का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे अलग गुण होते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आगे देख लेते हैं, दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडिली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन। ये जल्दी से सूख जाते हैं, ठीक है, और कैसे होते हैं, ये ड्यूरेबल होते हैं, टिकाऊ होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, कम खर्चीले होते हैं, और रेडिली अवेलेबल, आसानी से ये कैसे हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं, एंड इजी टू मेंटेन, और मेंटेन करके रखने में भी ये कैसे होते हैं, इजी होते हैं। मतलब इनको बनाए रखने के लिए भी ये कैसे होते हैं, ये इजी होते हैं, आसान होते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। ठीक है, तो ये मतलब एक्टिविटी जो है ये परफॉर्म करके देखनी चाहिए आपको, और इससे क्या है कि लर्न करना चाहिए, समझना चाहिए। तो हम आगे इसमें देखते हैं, डू सिंथेटिक फैब्रिक्स सोक लेस या फिर मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स, डू दे टेक लेस ऑब्लिक मोर टाइम टू ड्राई। तो जो सिंथेटिक फाइबर है, क्या वो पानी को नेचुरल फैब्रिक्स जो हैं, ठीक है, जो ठीक है, उनसे क्या अगर इसकी तुलना की जाए तो अगर इसके कंपैरिजन में ये जो फैब्रिक है, सिंथेटिक फैब्रिक, ये क्या पानी को कम या ज़्यादा सोक कर सकता है ना। ये क्या है कि एक तरह की एक्टिविटी है ना। तो इसमें क्या बताया हुआ है कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो नेचुरल फैब्रिक की तुलना में पानी को कम या ज़्यादा सोख सकता है। डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई, है ना, और उनकी जो सूखने की जो टाइमिंग है वो कम या ज़्यादा है। तो आगे इसमें देखते हैं, व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फैब्रिक्स। तो ये जो एक्टिविटी है कि वो जो सिंथेटिक फैब्रिक है वो नेचुरल फैब्रिक की तुलना में, ठीक है, अगर कंपेयर किया जाए तो वो जो सिंथेटिक फाइबर है वो पानी को कम या ज़्यादा सोख रहा है या सूखने में कम या ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो ये सारी क्या एक्टिविटी है। तो व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है, द कैरेक्टरिस्टिक जो लक्षण है सिंथेटिक फाइबर के वो हमें पता चल रहा है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब जो इसके गुण हैं, जो इसके लक्षण हैं वो हमें पता चल रहे हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर टू द नेचुरल फैब्रिक्स।
है ना। तो ये सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स को बतानी चाहिए कि ये किस तरह से टिकाऊ है ना। और इसकी जो कॉस्ट है, ठीक है, इसकी जो कीमत है और जो इसका मेंटेनेंस है फैब्रिक्स का, वो पेरेंट्स को बताना चाहिए कि इसका जो रख रखाव है, इसकी कीमत और ये किस तरह से टिकाऊ है, ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए कंपेयर टू द नेचुरल फैब्रिक्स। ठीक है, किससे कंपेयर करके? जो नेचुरल फैब्रिक्स है उनसे कंपेयर करके बताना चाहिए। किसके बारे में? सिंथेटिक फैब्रिक्स के बारे में। तो नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं प्लास्टिक्स। यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। तो हमने प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें हम हर दिन एवरी डे हम देखते हैं, हम रोज प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेज। तो एक लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें वो मतलब प्लास्टिक से बने हुए आइटम की एक लिस्ट होनी चाहिए, जिसमें उसके नाम होने चाहिए और उसके यूजेज होने चाहिए कि उसके क्या क्या उपयोग हैं। तो नेक्स्ट इसमें आगे देख लेते हैं। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी कैसा है? एक पॉलीमर है सिंथेटिक फाइबर की तरह। पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। तो प्लास्टिक में भी क्या होता है कि जितनी भी प्लास्टिक्स होती हैं उनके अंदर सेम टाइप के अरेंजमेंट नहीं होते हैं। एक ही तरह की उनमें व्यवस्था या एक ही तरह की बनावट वाली इकाई उनमें नहीं होती है। जो उनमें यूनिट्स होती हैं, ठीक है, उनमें जो छोटे छोटे मतलब कि पार्ट जो होते हैं, यूनिट होती है, इकाई जो होती है ना, उसके क्या है कि एक जैसे प्रकार नहीं होते हैं, वो एक ही टाइप से उनमें अरेंजमेंट नहीं होती है। तो इसमें देख लेते हैं। इन सम इट इज लीनियर वेयर एज इन अदर इट इज क्रॉस लिंक्ड, है ना। कुछ तो कैसे होते हैं? लीनियर होते हैं और कुछ कैसे होते हैं? क्रॉस लिंक्ड होते हैं। तो इसमें देखिए ये एक डायग्राम भी दिया हुआ है, ये रहा, है ना। तो ये कैसा है? ये लीनियर में है, लीनियर फॉर्म में है। ये अरेंजमेंट है प्लास्टिक्स के, ये दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं। एक ये तो है लीनियर और ये है क्रॉस लिंक्ड, ये दो तरह के अरेंजमेंट है। तो इसमें आगे देख लेते हैं। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। ठीक है, तो जो प्लास्टिक आर्टिकल्स होते हैं, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं, वो हर पॉसिबल शेप में होती है, हर तरह के आकार में, ठीक है, वो पाई जाती है। उन्हें हम हर तरह के पॉसिबल शेप में हम और साइजेस में, आकृति में, आकार में हम देख सकते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल? तो ये एक आश्चर्यजनक बात है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ, है ना। ये कैसे संभव है कि जो प्लास्टिक आर्टिकल्स जो होते हैं, प्लास्टिक से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, है ना, वो हर तरह की शेप में और हर तरह की साइज में हमें मिल जाती हैं, हर तरह की आकृति और आकार में वो हमें मिल जाती हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये एक आश्चर्यजनक बात है। द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल, कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। तो ये एक फैक्ट है, ये एक मतलब ये क्या है कि जो प्लास्टिक है वो इजीली कैसी हो जाती है? मोल्डेबल का मतलब होता है इसके अंदर, मोल्डेबल का मतलब होता है कि इसे किसी भी सांचे में हम ढाल सकते हैं। किसे? प्लास्टिक को, है ना। तो प्लास्टिक को किसी भी सांचे में आसानी से ढालकर इसकी किसी भी तरह की शेप बनाई जा सकती है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। ठीक है, तो प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं, मतलब यूज़ में ली हुई जो प्लास्टिक होती है उसे दोबारा यूज़ में ले सकते हैं। कैसे? रिसाइकिल करके, ठीक है, उसका पुनः चक्रण करके हम उसे यूज़ में ले सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, उसे दोबारा यूज़ में ले सकते हैं, है ना। तो
रीयूज्ड मतलब दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। रिसाइकल्ड मतलब कि जो यूज में ली हुई प्लास्टिक होती है उसे दोबारा पुनः चक्रण की जो प्रोसेस होती है रिसाइकल करके उसे दोबारा यूज में ले सकते हैं। ठीक है, रीयूज्ड कर सकते हैं, दोबारा यूज में ले सकते हैं। कलर्ड कर मतलब कि कलर कर सकते हैं। ठीक है, और मेल्टेड उसे पिघला सकते हैं। रोल्ड इनटू शीट्स, जो शीट्स होती हैं उन पर उसे रोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, कवर कर सकते हैं मतलब, और रोल्ड का मतलब कवर करना। और मेड इनटू वायर्स, और जो वायर होते हैं उन्हें भी इससे कवर कर सकते हैं, है ना। वायर जो होती है उनके ऊपर का जो कवर होता है वो किसका होता है, प्लास्टिक का होता है। दैट इज वाई इट फाइंड्स सच वेराइटी ऑफ यूजेस। तो हमने देखा कि प्लास्टिक की कितनी सारी वैरायटी होती हैं जिन्हें हम यूज़ में लेते हैं, जिनका अलग अलग तरह से यूज़ होता है, उपयोग होता है। तो नेक्स्ट इसमें आगे देख लेते हैं। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। तो हम कोशिश करते हैं जो प्लास्टिक का पीस है उसे मोड़ने की। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड इजीली। तो जो सारे ही प्लास्टिक से बने हुए जो आर्टिकल्स होते हैं, प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं, क्या वो आसानी से मुड़ सकती है। तो ये हम देखते हैं आगे। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजीली वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स्ड टू बेंड। तो हमने ऑब्जर्व किया, हमने देखा कि कुछ प्लास्टिक के जो बने हुए सामान जो होते हैं वो आसानी से कैसे हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं, मतलब आसानी से मुड़ जाते हैं। बैंड का मतलब कि मुड़ना। और जबकि क्या होता है कि वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड, और कुछ जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स होते हैं उन्हें अगर हम फोर्स करेंगे, ठीक है, उन्हें मोड़ने की हम कोशिश करेंगे तो वो क्या होंगे, टूट जाएंगे, है ना। तो हमने देखा कि कुछ तो आसानी से मुड़ रहे हैं प्लास्टिक आर्टिकल्स जो है, प्लास्टिक के बने जो सामान है, और कुछ जो प्लास्टिक के बने सामान हैं उन पे अगर हम उनको फोर्स कर रहे हैं मोड़ने के लिए तो वो क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आगे देख लेते हैं। व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू अ प्लास्टिक बॉटल इट गेट्स डिफॉर्म्ड, है ना। अगर हम जो प्लास्टिक की बॉटल है उसमें गर्म पानी डालेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, वो डिफॉर्म्ड हो जाएगी, मतलब कि उसकी शेप बिगड़ जाएगी। सच प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। तो कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जो डिफॉर्म हो जाती है, मतलब उसकी जो बनावट है वो आसानी से खराब हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। किस पर, ऑन हीटिंग, जब उसे गर्म किया जाता है, ठीक है। एंड कैन बी बेंट इजीली, और क्या हो जाती है, आसानी से वो मुड़ जाती है। तो ये क्या कहलाती है, ये थर्मोप्लास्टिक कहलाती है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, इसे थर्मोप्लास्टिक कहेंगे। तो इसे दोबारा देख लेते हैं कि कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जो इजीली डिफॉर्म हो जाती है, मतलब कि वो उसकी बनावट क्या है, आसानी से बिगड़ जाती है। और ये सारी चीज़ किस पर हो रही है, जब उसे गर्म किया जा रहा है, ठीक है। तो वो डिफॉर्म हो जाती है इजीली जब उसे गर्म किया जाता है, और वो कैसी हो जाती है, गर्म करने पर आसानी से उसे मतलब इजीली उसे मोड़ सकते हैं, ठीक है, बेंड इजीली। तो ये क्या कहलाता है, ये थर्मोप्लास्टिक कहलाता है, इसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें आगे देख लेते हैं। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक। जो पॉलीथीन है और पीवीसी है ये कुछ उदाहरण है थर्मोप्लास्टिक के। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। तो इनका यूज जो है, इनका उपयोग किस में किया जाता है, जो खिलौने होते हैं, कंगे और जो अलग अलग तरह के जो कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स which when molded once cannot be softened by heating, है ना। These are called thermosetting plastics, ठीक है। तो अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जो एक बार कैसी हो गई, मोल्ड हो गई, ठीक है, ठीक है। मोल्डेड मतलब एक बार वो मतलब सांचे में वो ढल गई, है ना।
तो जिस सांचे में वो ढली है एक बार में, उसके बाद में क्या होगा, कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। तो ये उसके बाद में सॉफ्ट नहीं होगी जब उसे गर्म किया जाएगा, जब ना बाय हीटिंग, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना, वो कैसी होती है, उसे अगर हम क्या करेंगे कि जब गर्म करेंगे, है ना, गर्म करेंगे तो वो एक बार जिस सांचे में वो ढल गई, है ना, जिस सांचे में वो ढल गई तो उसके बाद में वो कैसी होगी, वो सॉफ्ट नहीं होगी। ठीक है, तो आगे हम इसमें देख लेते हैं। 2 एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो इसके 2 उदाहरण हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो बेकेलाइट है ये कैसा है, विद्युत का बहुत ही कैसा है, पुअर कंडक्टर, मतलब कि एक मतलब खराब सुचालक है ना, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत और जो ऊष्मा है उसके लिए बेकेलाइट एक खराब सुचालक है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। इसका जो यूज़ है वो इलेक्ट्रिकल जो स्विच होते हैं, ठीक है, जो बिजली वाले जो स्विच होते हैं, बटन वगैरह जो होते हैं, स्विच होते हैं, वो बनाने में इसका यूज़ होता है। और हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, जो बर्तन होते हैं अलग अलग तरह के, उनके हैंडल बनाने में, ठीक है, इनमें किसका यूज़ होता है, बेकेलाइट का यूज़ होता है। मेलामाइन इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल। तो जो ये मेलामाइन है, ये मेलामाइन क्या है, अस्थिर क्या है, पदार्थ है, परिवर्तनशील पदार्थ है। वर्सेटाइल का मतलब परिवर्तनशील। इट रेजिस्ट्स फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। ठीक है, तो ये कैसा होता है कि जो आग पर ये काबू पाने वाला मटेरियल होता है। रेजिस्ट का मतलब होता है कि काबू पाने वाला, है ना, आग का सामना करने वाला कह सकते हैं, या आग पर काबू पाने वाला ये मटेरियल होता है। कौन सा, मेलामाइन। एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। और ये कैसा होता है, दूसरी प्लास्टिक की तुलना में ये कैसा होता है कि जो सहन करने योग्य होता है, मतलब कि टॉलरेट का मतलब होता है कि सहन करना, मतलब जो आग वगैरह होती हैं, है ना, तो आग को कैसे, मतलब ये रेजिस्ट करने के लिए और उसे मतलब कि काबू पाने के लिए ये दूसरी प्लास्टिक की तुलना में सबसे अच्छा मटेरियल होता है। कौन सा, मेलामाइन। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। तो इसका यूज जो है वो टाइल्स जो होती हैं, ठीक है, छतों की, उसे बनाने में, किचन वेयर जो किचन में जो चीज़ें काम में ली जाती हैं उसे बनाने में, एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, और वो फैब्रिक बनाने में जो फायर को रेजिस्ट करती है, आग को रोकने वाली चीज़ें बनाने में इसका यूज़ होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें आगे देख लेते हैं, प्लास्टिक्स एज मटेरियल ऑफ चॉइस। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक आपने जो समझा उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और इसके जो बाकी बचे हुए जो टॉपिक हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।